चलिए, आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम जिस कहानी को डीकोड करने वाले हैं ना, वो वाकई बहुत ही डार्क और मैच्योर है। ये डार्क दस्तक सीरीज की एक ऐसी खौफनाक रोड साइड लीजेंड है जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे पहले ही बता दूं, ये स्पष्ट रूप से 16 साल और उससे अधिक उम्र के दर्शकों के लिए है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक अर्बन लीजेंड्स लोगों के दिलों में दहशत पैदा करती है। अब जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। रात के बज रहे हैं 2। एक थका-हारा मुसाफिर अपनी बिजनेस ट्रिप से लौट रहा है। चारों तरफ इतना घना कोहरा है कि रास्ता बिल्कुल धुंध में समा चुका है। ऐसे में हर किसी को एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश होती है ना। पर तभी अचानक से गाड़ी का जीपीएस काम करना बंद कर देता है। टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह साथ छोड़ दिया। एक ऐसी स्थिति जहां कोई भी पैनिक कर जाए। और ठीक यहीं से शुरुआत होती है हमारी आज की इस खौफनाक कहानी की। तो इस कहानी के सेटअप को समझने के लिए चलते हैं हमारे पहले हिस्से पर, द सुनसान हाईवे। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये कि वहाँ के लोकल ट्रक ड्राइवर्स सड़क के इस अकेले हिस्से को किस नाम से बुलाते हैं। वो इसे कहते हैं खौफनाक रास्ता। मतलब सिर्फ नाम ही डर पैदा करने के लिए काफ़ी है। ये कोई मामूली सड़क नहीं है, बल्कि एक ऐसा इलाका है जो अपने अकेलेपन के लिए कुख्यात है। आप खुद सोचिए, इस नाम को सुनने के बाद ही वहां से गुजरने वाला इंसान पहले से ही कितना मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करने लगेगा। और इसी घनघोर कोहरे के बीच आता है हमारा अगला पड़ाव, मामा का ढाबा। जब कोहरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और अकेलापन बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो चुका था, तभी अचानक धुंध के बीच से सुरक्षा की एक किरण नजर आती है। एक ढाबे की टिमटिमाती हुई गर्म रोशनी। बाहर से सब कुछ कितना इनवाइटिंग लग रहा था। मटन करी, चावल की वो लाजवाब महक, जलते हुए तंदूर किसी को भी अपनी तरफ खींच लें। लेकिन अंदर का नज़ारा बिल्कुल अलग था। वहाँ एक अजीब सी दमघोटू खामोशी थी। ये जो एक सेंसरी कॉन्ट्रास्ट है ना, बाहर की वार्म फीलिंग और अंदर का भारी सन्नाटा, ये दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता है। बाहर सब नॉर्मल था, पर अंदर कुछ तो बहुत बेचैन करने वाला था। इसे और अच्छे से समझने के लिए आते हैं इस कहानी के तीसरे हिस्से पर, द साइलेंट कस्टमर्स, यानी खामोश ग्राहक। डर का ये ग्राफ एकदम से नहीं बढ़ता, बल्कि एक एक कदम करके ऊपर जाता है। विक्रम अपनी सीट पर बैठता है और वहां मौजूद बाकी लोगों को नोटिस करना शुरू करता है। यहां 3 बातें बिल्कुल अजीब थीं। पहला, सारे के सारे ग्राहक बिना एक भी आवाज किए बिल्कुल एक साथ खाना खा रहे थे, जो कि प्रैक्टिकली असंभव है। दूसरा, अचानक से वहां का तापमान बिल्कुल गिर गया, जैसे बर्फ पड़ गई हो। और तीसरा, एक वेटर का आना। उसकी स्किन पुरानी सूखी हुई पार्चमेंट जैसी थी और आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। ये किसी बुरे सपने की गहराइयों में उतरने जैसा था। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा लॉजिकल डिस्कनेक्ट तो अब आता है। अंदर ढाबा ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ है, राइट? पर बाहर पार्किंग में विक्रम की गाड़ी के अलावा एक भी गाड़ी या ट्रक मौजूद नहीं था। अब सीधी सी बात है, इस सुनसान रास्ते पर इतने सारे लोग बिना किसी वाहन के आए कहां से? ये वो पल था जहां शक पूरी तरह से खौफ में बदल जाता है। और यहीं से पर्दा उठता है हमारे चौथे हिस्से से, द ग्रूसम ट्रूथ, यानी एक भयानक सच्चाई। मेज से एक कांटे का नीचे गिरना उस भयानक हकीकत को सामने लाने का कारण बन जाता है जिसे मामा का ढाबा छुपाए हुए था। जैसे ही विक्रम उस कांटे को उठाने के लिए नीचे झुकता है, उसकी नज़र साथ वाली मेज पर बैठे लोगों के पैरों पर पड़ती है। और जो उसने देखा वो दिल दहला देने वाला था। उन लोगों के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में जमीन से 1 इंच ऊपर मंडरा रहे थे। इस एक बात ने यह साबित कर दिया कि यह ढाबा जीवित लोगों के लिए नहीं, बल्कि बेचैन आत्माओं का ठिकाना है। और अब मौत का ये जाल पूरी तरह से बंद हो जाता है। ढाबे से बाहर निकलने का रास्ता खुद मामा ने रोक लिया है। एक लंबा, डरावना आदमी जिसके चेहरे पर गहरे निशान हैं। विक्रम को एक स्पेशल डेजर्ट ऑफर किया जाता है, जो देखने में बिल्कुल इंसानी अवशेषों जैसा लग रहा था। और सबसे डरावना सच ये पता चलता है कि उस गांव शैली की करी में डलने वाला स्पेशल इंग्रेडिएंट असल में इस रास्ते से गायब होने वाले मुसाफिरों से ही जुड़ा है। मतलब वहां बैठे लोग खाना नहीं खा रहे थे, वो बस इंतजार कर रहे थे एक ऐसे भोजन का जिसका हिस्सा शायद विक्रम बनने वाला था। कहानी का आखिरी और सबसे रहस्यमयी हिस्सा, द ट्रैजिक हाईवे लूप। विक्रम किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागता है, अपनी गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ाता है।
लेकिन जैसे ही वो रियरव्यू मिरर में पीछे देखता है, पूरा का पूरा ढाबा, उसकी रोशनी, वो लोग, सब कुछ उस कोहरे में ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे उनका कभी कोई वजूद ही ना हो। इसे कहते हैं ट्रैजिक लूप। ये एक ऐसा सुपरनैचुरल फिनोमेनन है जहां एक जगह अपनी ही किसी भयानक ट्रेजेडी को बार बार दोहराने के लिए शापित होती है। इससे ये समझ आता है कि कैसे इतना बड़ा और डरावना ढाबा सिर्फ अमावस्या की रातों में सामने आता है और फिर बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाता है। अगर हम स्रोत सामग्री में और गहराई से जाएं, तो पता चलता है कि मामा का ढाबा कोई अकेली घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़े अलौकिक इकोसिस्टम का हिस्सा है। दी हॉन्टेड ट्रेन ले लीजिए या द रोज सैफरन बीपीओ, ऐसी और भी लोक कथाएं हैं जहां जगहें अपने ही अनंत बुरे सपनों के पाश में फंसी हुई हैं। ये पैटर्न अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है। स्रोत सामग्री से ली गई ये आखिरी लाइन दिमाग में छप जाती है। कुछ दस्तक ऐसी चेतावनियां होती हैं जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब कोई सुनसान सड़क जरूरत से ज्यादा इनवाइटिंग लगने लगे ना, तो वो छोटी छोटी अजीब बातें हैं, असल में वहां से दूर रहने की चेतावनियां होती हैं। एक अस्वाभाविक खामोशी या लॉजिक का काम ना करना, ये सभी खतरे के साफ संकेत हैं। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल सामने आता है। सोचने वाली बात है, क्या किसी अंधेरी सुनसान सड़क पर दिखने वाली अगली टिमटिमाती रोशनी एक सुरक्षित ठिकाना होगी या फिर बेचैन आत्माओं का बिछाया हुआ कोई जाल? रात के अंधेरे में अकेले सफर करने वालों के लिए यह एक ऐसा सवाल है जो उस घने कोहरे से भी कहीं ज्यादा डरावना है।